नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अपना स्पेशल सेशन सोशल स्किल्स को स्टार्ट करें। उसके पहले 74वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को, आपके परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूं। और आज हम ये प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे और हम कंटिन्यूअस आपके लिए कुछ न कुछ कंटेंट्स अवेलेबल करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स आप जैसा कि अभी समझ गए होंगे, इसका मतलब हो गया सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, किसको कितनी ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का फीचर्ड पॉइंट्स है व्हाट इज़ सोशल स्किल्स। नेक्स्ट है अ गुड सोशल स्किल के अंदर क्या क्या होना चाहिए इंक्लूडेड। थर्ड है हाउ टू डेवलप सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स को डेवलप कैसे करें। व्हाट टू डू इफ़ यू आर लूजिंग सोशल स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका मतलब क्या है कि आप के अंदर सोशल स्किल्स है, सामाजिक विकास है, आप समाज में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जहां आपका पेशेंस खत्म होने लगेगा, आपका धैर्य टूटने लगेगा और आप सब कुछ छोड़ के एक अलग दिशा में जाने की कोशिश करेंगे। उस समय क्या करना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक होगा हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई अबाउट बैड सोशल स्किल्स। मतलब आप कैसे किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ को देख के, जैसे हम कभी कपड़ा लेने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, तो उसको देख के हम बता देते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कटा है तो मतलब ख़राब है, इसका रंग फेड है तो मतलब ख़राब। इसी तरह से अगर किसी आदमी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ मिलती हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ है या ख़राब सामाजिक विकास हुआ है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज़ सोशल स्किल्स। अभी आपने देखा तो सोशल स्किल क्या है, सामाजिक विकास। एक आदमी को समाज में रहने के लिए अगर कुछ पॉइंट्स पे वो ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब कुछ चीज़ों पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, जैसे किसी से बात कैसे करना है, किसी का रिस्पेक्ट कैसे करना है, कहाँ किससे क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से फ़ायदा होगा, क्या करने से नुकसान होगा, और खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे का क्या नुकसान हो सकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें जिस स्किल के अंदर मिलती है, जिस स्किल को हम के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं, उसे हम सोशल स्किल बोल सकते हैं, सामाजिक विकास बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी ऐड होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी ऐड होता है। आपने हमारे सारे लास्ट वीडियोज़ देखे होंगे, उसमें ही ये अगली कड़ी है। नेक्स्ट है अ गुड सोशल स्किल इंक्लूडेड। मतलब एक अच्छी सोशल स्किल के अंदर किन किन चीज़ों को हम देख के कह सकते हैं कि एक आदमी के अंदर, एक पर्सनैलिटी के अंदर ये क्वालिटीज़ है, तो हम बोल सकते हैं उसका सोशल स्किल स्मार्ट है या वो अच्छा है, सोशल स्किल्स अच्छा है, गुड है। सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन। मैंने जिस दिन कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बताए थे, उस दिन मैंने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चर्चा किया था कि एक आदमी का सब कुछ उसके वॉइस पे, उसके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो काम करने का तरीका, वो चाहे जितना हार्ड वर्किंग हो, अगर बोलने का ढंग नहीं है, सारा चीज़ यूजलेस है, सेम। तो उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, जिसका उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन। लोग बार बार बोलते हैं कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, हो नहीं पा रहा, मोटिवेशन वीडियोस देखने हैं, ये है वो है। ये एक सोशल स्किल डेवलप्ड आदमी की क्वालिटी नहीं है। ये एक बोल सकते हैं आप, कम ज्ञान जिसके पास है, कम जानकारी है, वहाँ पे ये चीज़ें आती है कि उनको बार बार मोटिवेट करना होता है। जबकि एक स्टूडेंट के लिए, एक वर्किंग कोई भी हो, अगर वो एक बार अपने काम को करना शुरू कर दिया तो वो सेल्फ मोटिवेट होता रहेगा, अपने अंदर से एक एनर्जी को जनरेट करेगा और अपने काम में आगे बढ़ेगा। उसको हम इसमें ऐड करते हैं। थर्ड, लीडरशिप। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर भी हमने बात किया था पहले। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, जिम्मेदारी। एक सामाजिक व्यक्ति की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे जो भी नियम कानून बनाए गए सरकार का, उनको भी मानना है, जो अपने परिवार के लिए दिए गए दायित्व उनको भी निभाना है, जो आपको काम करने के लिए दिया गया उसको भी करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम वर्क, एक साथ मिल के काम करना, टीम वर्क कहा जाता है। ये क्वालिटीज़ एक सोशल स्किल में आती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने इस पर बताया था लास्ट वीडियोज़ सेकंड लास्ट में, कि अगर आपके पास कोई समस्या आ रही है तो केवल समस्या को लेकर मत घूमिए, उसका सलूशन भी ढूंढिए, और आप देखेंगे कि कुछ समय में आप उस जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए अपने आप को रेडी कर चुके हैं। उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। डिसिसिवनेस मतलब आपकी निर्णायक क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपका सोशल स्किल बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, तो आप निर्णायक, ज़रूरत जब हो निर्णय आप सही समय पे सही चीज़ों का निर्णय ले सकें, ये क्वालिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर एंड टाइम मैनेजमेंट। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई काम आपको दिया गया है, चाहे वो जितना बड़ा हो, चाहे वो जितना
टफ हो उसको करना है, प्रेशर में रहते हुए भी अच्छी तरह से उसको सुचारू रूप से करना है और जो समय दिया गया उतने में। ऐसा नहीं कि जो काम 3 दिन का उसको आप 1 महीने में करके आए और लास्ट में बोले कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये मैटर नहीं करता है। समय मैनेजमेंट में टाइम बाउंड के अंदर अगर आपने काम को कंप्लीट किया है तो माना जाएगा कि ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपने अपने लिए कोई रूल बना लिया कि आप जैसे इस रूट से अगर आप जा रहे हैं ऑफिस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल रिजिड हो, एकदम टफ हो कि आप इधर ही से जाएंगे तो जाएंगे अदरवाइज ऑफिस जाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट जाम है या कोई और समस्या तो आप दूसरा रूट अदर वे ले सकते हैं। सोशल मतलब यही है, कहने का मिला जुला के उद्देश्य ये है, एक सामाजिक व्यक्ति के अंदर जिन जिन गुणों का होना चाहिए, जिन जिन गुणों को डाला गया है उसमें जो भी हमसे पहले लोगों ने किताबों में लिखा है, जिन चीज़ों पे चर्चा हुई है, उन जिन चीज़ों को ऐड किया गया है वो सारी चीज़ें होती हैं। निगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो थोड़ा ऊपर नीचे करके भी आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, आप उसको बोल नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ठीक है ये काम ऐसे है, ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है, तो आपको उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। इन सारी क्वालिटीज़ को अगर हम देखेंगे जिसके अंदर होती है, हम ये बोल सकते हैं कि एक ये गुड सोशल स्किल्स डेवलप्ड आदमी है, यह एक पर्सनालिटी है। नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप सोशल स्किल्स। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं, कुछ हैं इनमें से तो कोई बात नहीं, अभी हम इन पॉइंट्स को देखेंगे कि हमें अपने अंदर सोशल स्किल्स को डेवलप कैसे करना है। आप स्टूडेंट हैं, डे बाई डे में डेली आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, फ्यूचर में आप सर्विस करने वाले हैं, आप ऑफिस में बैठने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको सोशल स्किल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो किन किन चीज़ों पे हम ध्यान रख के अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं उसको देखते हैं। बिहेव लाइक अ सोशल पर्सन, सबसे बड़ी बात आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार क्या है, लोगों के प्रति आपका मेल जोल क्या है। केवल स्वार्थ तो नहीं है, केवल और सब कुछ छोड़ के केवल हेल्पिंग नेचर तो नहीं, ऐसा नहीं है, बैलेंस होना चाहिए, सभी से मिलजुल के आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। कोई ये देखे तो आपसे मुंह फेर के ना जाए, एटलीस्ट वो देख के ये समझे कि हाँ इससे 1 मिनट बात कर लेता हूँ, ये होता है बिहेवियर। तो आपको इसको डेवलप करना है। स्टार्ट स्मॉल इफ़ नेसेसरी, आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम है, तो उसको मैंने गोल वाले चैप्टर में आपको बताया था सेशन में, कभी भी गोल बहुत बड़ा डिसाइड करना है तो उसको ब्रेक करना है, जो उसके स्टेप्स हैं उसको डिसाइड करने के बाद आगे बढ़ना है। सेम यही है कि अगर आप कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं या आपने टारगेट किया हुआ है तो अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए और उस पर काम करना शुरू करिए। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मतलब अगर आप किसी सेमिनार में गए हुए हैं, आपकी क्लासरूम में है, या आप कहीं कुछ काम करना चाहते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी समस्या आ रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझ गए और नए क्वेश्चंस आपके मन में आए हैं, तो आपको बेहिचक सवाल पूछने चाहिए। केवल इन चीज़ों पे नहीं बैठना चाहिए कि जो उन्होंने बता दिया वो मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो उनसे बात करते करते उनको इस स्टेज में लाइए कि वो अपने बारे में आपको बताएं। अभी वो कौन हो सकते हैं, जो एक सक्सेस आदमी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, या एक बहुत स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति हो सकता है जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। उनके बारे में आप जानेंगे तो थोड़े नए आइडियाज आएंगे और आपको लगेगा कि वो इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं इतनी कम क्यों कर रहा हूँ। जब आपके मन में कंपेयर करने की एक क्षमता आएगी तो आपको देखेंगे कि आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। क्रिएट गोल फॉर योर सेल्फ, इस पर समय खराब नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी गोल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूं, तो बस इतना ही है कि अपने लिए एक अच्छा गोल डिसाइड करना है। ऑफर कॉम्प्लीमेंट्स जनरसली, मतलब क्या है, कोई काम आपका किसी ने कर दिया तो आप उसको चाय पे बुला सकते हैं एकदम काइंडनेस के साथ, कि मतलब भैया कभी टाइम मिले तो चाय पे आ जाइए, या कभी घर आ जाइए, डिनर पे इनवाइट कर सकते हैं। आपका वो काम करे या ना करे बहुत अच्छा व्यवहारिक है, तब भी आप उसके साथ कुछ समय स्पेंड कर सकते हैं, कुछ बातचीत करने के लिए आप इन चीज़ों में उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीड बुक अबाउट स्किल्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किताबें कोई भी बुरी नहीं होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारी स्किल्स की किताबें पढ़िए, बट इसको भी आप अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने डेवलप होने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें आपको आइडियाज़ मिलेंगे, किसी शॉप में कैसे बात करना है, किसी एयरपोर्ट में कैसे बात करना है, कैसे मैनेज खड़े होना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें आपको स्किल्स की किताबों में मिलेंगी। प्रैक्टिस गुड मैनर, हमेशा अच्छी आदतों की कोशिश करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आप पढ़ने की 4 घंटा आदत डाल रहे हैं लेकिन अभी नहीं बन पा रही, कंटिन्यूस उसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसको हम गुड मैनर बोलते हैं। पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज, मतलब मैंने पहले बताया था बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल दोनों ही सेम है।
अगर आपके खड़े होने का, बात करने का, हाथ पैर जैसे इशारों में बात करने का या कुछ कहने का इंप्रेशन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बहुत मायने रखती है। आपको उस पर भी काम करना चाहिए। ज्वाइन सोशल स्किल सपोर्ट ग्रुप। आपके आसपास कहीं अगर कुछ सामाजिक लोग हैं, बड़े लोग हैं जो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कई एनजीओज इस पे काम कर रहे हैं, कई लोग इस पे काम कर रहे हैं सोशल स्किल्स के ऊपर, आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। स्टे अप टू डेट ऑन करेंट इवेंट्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होने में आपको करंट से वाकिफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये तो पता चले कि अभी समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आप तभी चर्चा कर सकते हैं जब आपको करंट का मतलब दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं की जानकारी रहेगी। लास्ट है आइडेंटिफाई एंड रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। अफर्मेशन, पॉजिटिवनेस, एनर्जी, इन सब पे मैं बात कर चुका हूँ। तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, उनको अवॉइड करिए। कभी भी आप अगर मार्केट जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए, तो आपको क्या है, ये नहीं सोचना है कि वो नहीं मिलेगा, ये सोचना है कि मिलेगा। या आप ये सोचिए कि मैं जा रहा हूँ सुरक्षित लेके आऊँगा। ऐसा मन में आपके विचार नहीं आना चाहिए कि मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो सामान नहीं मिलेगी, खराब मिलेगी, ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए। तो इसके कहने का मतलब यही है कि ट्राई करते रहिए कि आप हमेशा अफर्मेटिव एनर्जी के साथ काम कर सकें। तो ये हो गया हमारा हाउ टू डेवलप सोशल स्किल्स। नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ़ यू आर लूजिंग सोशल स्किल्स। आपको क्या करना है जब आप सोशल स्किल लूज हो रहे हैं, उस टाइम क्या करना है आपको। आप समाज में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कोचिंग में हैं, स्कूल में, हमेशा सिचुएशन सेम नहीं रहती, कभी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, कभी विपक्ष में रहेंगी। उस टाइम क्या करना है, आप पहली बात अगर किसी कन्वर्सेशन में है और सारी सिचुएशन आपके अपोजिट में जा रही है, एग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, गाली गलौज नहीं करना है, वहाँ से निकल जाइए। एक्सक्यूज़ मी बोल के आप वहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। यद्यपि अगर आप वहीं पे गाली देना शुरू कर देते हैं और उल्टा सीधा बकना शुरू कर देते हैं तो ये गलत होगा। उससे बेटर है कि आप एक्सक्यूज़ मी बोल के वो चीज़ें ड्रॉप कर सकते हैं। आप घर में हैं, किसी चीज़ को लेके कोई कहा सुनी होगी, परिवार है, होता है, उस टाइम आप क्या साइलेंट रह सकते हैं, कुछ मत बोलिए। ये आपके सोशल स्किल्स की पहचान है। तो आप कभी भी देखेंगे कि जो धैर्य है वो टूटना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब आपसे रहा नहीं जा रहा है, तो आप उस जगह को चेंज कर सकते हैं। आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं मित्र के पास जा सकते हैं। ये तरीका होता है जब आपको अपने पेशेंस के ऊपर, सोशल स्किल्स का जो आपके अंदर क्वालिटी जो वो सारी डाउन होने लग जाएं और आपको लगे कि अभी आप नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को। उस समय बस एक ही रास्ता बचता है, क्विट करना। कुछ भी हो छोड़ दीजिए। जब सिचुएशन नॉर्मल होगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप पाएंगे कि सब कुछ सही है। लेकिन अगर उसी दिन आप कुछ एग्रेसिव में, गुस्से में आके कुछ एग्रेसिव वर्क कर जाएंगे तो उससे आपको बहुत पछतावा होगा। और जहां आपकी एक बैड मैनर भी कहा जा सकता है कि इंक्लूड हो जाएगा, उससे बचने के लिए आपको सोशल स्किल में काम करना है, उस पर ध्यान देना है और इनसे दूर रहना है। तो क्विट करना उचित रहेगा इसी सिचुएशन में। नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई अबाउट बैड सोशल स्किल्स। ये लास्ट टॉपिक हम चालू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे 250+ वीडियोस ऑलरेडी हमने आशा स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों के मध्य पहुँचाए हैं। आप लोगों का सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इनके इसके बारे में नहीं जानता है, हमें आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, कोई हम आपसे पिनी भर भी अमाउंट नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे वीडियोज़ जिससे आपको फ़ायदा मिला है वो आप लोगों तक शेयर करें। जो भी आपके मिलने वाले हैं, आपके मित्र हैं या एनिमी भी हैं अगर आपके, तो शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो आप किसी को भी कभी भी बांट सकते हैं, वो एक्सेप्ट भी करेगा, आप उनके लिए भी शेयर कर सकते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। चलिए देखते हैं लास्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई अबाउट बैड सोशल स्किल्स। आप किन किन क्वालिटीज़ को देख के ये बता सकते हैं कि एक आदमी के अंदर क्या खराब सोशल स्किल है, उसके अंदर क्या कमियां हैं। सबसे पहला मेकिंग एक्सक्यूजेस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इस पर बात करूं तो बहुत घंटे हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा। सीधी बात इतनी है, जो हर चीज़ों में कुछ भी आपने काम बोला उसने एक एक्सक्यूज़ दे दिया, आपने कुछ कहा उसने एक एक्सक्यूज़ दे दिया, आपने कुछ किया उसने आपकी गलती निकाल के कुछ एक्सक्यूज़ दे दिया। इसका मतलब ये है वो सोशली स्किल्स बिल्कुल लो है, बिल्कुल नील है, उसके अंदर कोई सोशल स्किल डेवलप्ड हुई ही नहीं। स्पीक बट डोंट लिसन, मतलब आप लगातार बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले की सुन नहीं रहे हैं, ये भी बैड स्किल की पहचान होती है।
एवॉइड आई कांटेक्ट। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं या कोई आपसे बात कर रहा है तो आप लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, सामने उसकी आंखों में देख नहीं रहे, वो आपसे बार बार कंसंट्रेट कर रहा है, आपकी तरफ देख के फोकस कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, तो टू बी अ सामाजिक, एक सोशल स्किल डेवलप्ड पर्सनल, आपको उसकी आई कांटेक्ट के साथ ही बात करना चाहिए। नेक्स्ट है स्किप इंट्रोडक्शंस। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, बिना अपने बारे में बताए आप सीधा ही उससे काम की बात करने लग जाएं, जबकि आप उसके पास किसी चीज़ के लिए गए, एक स्पेशली आपका प्लान है उसके लिए गए हुए हैं, तो ये गलत कहा जाएगा। सोशली डेवलप्ड आदमी के लिए ये पहचान होती है कि वो अपने इंट्रोडक्शन को बताए, खुद को छुपाए ना या गलत इंट्रोडक्शन ना दे। लूज योर कूलनेस, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मैंने बता चुका, वो एग्रेसिव नहीं होना है। छोटी सी सिचुएशन आई, छोटी सी समस्या आई, सब कुछ बिखर गया आपका, एकदम माथा पीटने लग गए, दौड़ने लग गए, चक्कर मारने लग गए, उल्टा सीधा गाली देने लग गए, अपनी गलती को छुपाने के लिए 10 बातें जोड़ने लग गए, दूसरों के ऊपर हावी होने लग गए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक गुड पर्सनैलिटी में। ऑलवेज ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। कुछ लोगों की बहुत बड़ी आदत होती है, उनको लगता है कि वो जो करेंगे वो सही ही रहेगा, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। इस चीज़ का वहम अपने मन में नहीं होना चाहिए। और एक तो वो गलती करें या ना करें, बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूँ, मैं जो करूँगा वो ठीक है, इससे हमें बचना है। और खुद को बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसा काम करेंगे, आपके वर्क प्रोसीजर से, आपके वर्क रिजल्ट से ही लोग आपका सोशल, आपका विकास, स्किल, आपका माइंड, सब कुछ वो जज कर लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्वालिटी है। उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। मेकिंग रूमर्स अबाउट फॉल्स न्यूज़। अगर आपको कुछ न्यूज़ मिल गई, कोई जानकारी मिल गई, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ों के बिना जांच पड़ताल किए एक आदमी ने टाइप किया, भेजा, दूसरे ने फटाफट उसको शेयर करना शुरू किया, आपने भी उसी कड़ी में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये नहीं करना है, पहले जांच करना है। टू बी अ सामाजिक आदमी, एक सामाजिक आदमी होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्तित्व होने के नाते आपका धर्म है कि अगर आप कुछ भी फैला रहे हैं समाज में, लोगों को बता रहे हैं, घर को बता रहे हैं, बाहर को बता रहे हैं, तो पहले चीज़ों की जांच करें, तथ्य पे जाएं। अगर वो सही चीज़ें हैं तभी बताएं, अन्यथा उसको छोड़ दें, अवॉइड करें। तो ऐसे हमने देखा कि सामाजिक विकास के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सामाजिक विकास क्या है, उसके बाद इसकी में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इनको डेवलप कैसे करना है, अगर आप भूल रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपना क्वालिटीज़ खो रहे हैं तो क्या करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे हमने चर्चा किया। हमारे साथ लगातार बने रहिए और लाभान्वित होते रहिए, अपने मित्रों को भी इनका लाभ दें। नमस्कार।